जय हिंद दोस्तों, आज हम नंबर प्लेट के बारे में जानेंगे। तुमने सड़क पर देखा होगा चलते हुए, किसी वाहन की नंबर प्लेट पीले रंग की होती, किसी की ग्रीन रंग की होती, किसी की ब्लैक कलर की होती। तो ये अलग अलग नंबर प्लेट क्यों होती, ये क्या दर्शाना चाहती, और जो अभी नंबर प्लेट आई है नई वो क्या है, उसके वो कैसे काम करती है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, वाइट नंबर प्लेट, अगर वाइट नंबर प्लेट है और उस पर जो नंबर लिखे हुए हैं काले रंग से, किससे, ब्लैक रंग से नंबर लिखे हुए हैं काले रंग से, सफेद नंबर प्लेट है और काले रंग से नंबर लिखे हुए हैं, तो समझ जाना वो किसके लिए है, प्राइवेट यूज के लिए। जैसे तुम अपने घरों में स्कूटर देखते हो, बाइक देखते हो या कार देखते हो, तो उसकी नंबर प्लेट कैसी होती है, व्हाइट कलर की होती है, और उस पर जो नंबर लिखे होते हैं इस तरीके से लिखे होते हैं, जैसे यूपी 31 22 15 इस तरीके से लिखा होता है ना। व्हाइट कलर की नंबर प्लेट है और उस पर ब्लैक रंग से लिखा होगा। तो अगर किसी वाहन की व्हाइट रंग की नंबर प्लेट है और उस पर काले रंग से नंबर लिखे हुए हैं, व्हाइट नंबर प्लेट और नंबर किससे लिखे हुए हैं, काले रंग से, तो समझ जाना क्या किसकी है, वो प्राइवेट यूज के लिए है। प्राइवेट मतलब जैसे मैं हूँ अपने लिए निजी तौर पर वाहन का इस्तेमाल करता हूँ, तो वो प्राइवेट वाहन हो गया। तुम अपने निजी यूज के लिए किसी वाहन को खरीदते हो तो तुम्हें नंबर प्लेट कैसी मिलेगी, व्हाइट मिलेगी, उस पर नंबर जो लिखे होंगे काले रंग से। आगे समझ में। पीली नंबर प्लेट, अगर किसी वाहन की जो नंबर प्लेट है वो पीली है और उस पर काले रंग से नंबर लिखे हुए हैं, पीली नंबर प्लेट है और काले रंग से नंबर लिखे, तो समझ जाना वो कैसी है, कमर्शियल वाहन है। यानी कि कमर्शियल यानी कि किसके लिए यूज करने के लिए है वो, व्यवसायिक। जैसे तुम टैक्सी देखते हो, है ना, टैक्सी देखी होगी तुमने, ओला उबर कैब, ये तुमने अगर बुक करा होगा, या तुम कोई जैसे बस होती है उनमें बैठे होंगे, तो इन सब के नंबर प्लेट कैसी होती, पीले रंग की होती। कैसी होती, पीले रंग की होती। इनके लिए ये इन्हें बोला जाता कमर्शियल वाहन, व्यवसायिक रूप से इनका यूज करा जाता। और इनका जो चलाने वाला होता उसके लिए डीएलवी कैसे ही चाहिए, कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस ही उसके पास होना चाहिए। सफेद रंग की अगर नंबर प्लेट है उसके लिए सिंपल जो डीएल होता है वो चल जाता है, लेकिन अगर पीले रंग की अगर गाड़ी कोई चला रहा है तो उसके लिए कमर्शियल डीएल की जरूरत पड़ती। तो याद रखना, अगर पीली देखोगे तब समझ जाओगे ना किसकी होती, एक तरीके से टैक्सी के रूप में होती है वो। चाहे तुम बस देख लो, किसी ओला उबर या कैब ये तुम बुक करते हो, तो इनमें देख लो सब में पीले रंग की वो होती। देखो हरी नंबर प्लेट, ये हरी नंबर प्लेट पहले तो नहीं दिखाई देती थी, हालांकि अभी 2-4 साल से ये बहुत ज्यादा दिखाई दे रही नंबर प्लेट। ये गांव में तो बहुत कम है लेकिन शहरों में ज्यादा दिखाई देती है। ये हरी जो नंबर प्लेट है ये इलेक्ट्रिक वाहन होती। कैसी, इलेक्ट्रिक वाहन। जो तुम इलेक्ट्रिक वाहन खरीद कर लाते हो तुम्हें नंबर प्लेट कैसी मिलेगी, हरी। अब इस हरी नंबर प्लेट को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड करा गया। एक तो तुम कोई इलेक्ट्रिक वाहन ले रहे हो प्राइवेट यूज के लिए, है ना, और एक ले रहा हो तुम कमर्शियल यूज के लिए, है ना, कमर्शियल। एक तो किसके लिए हो गया, प्राइवेट, अपने लिए, अपने चलाने के लिए कोई इलेक्ट्रिक वाहन लिया तुमने, जैसे स्कूटी तुम लिया है सपोज डेट, तो वो क्या होगी, तुम्हारे लिए प्राइवेट होगी, तुम अपने लिए चला रहे हो। या कोई कमर्शियल हो गया, जैसे मान लो तुमने ऑटो रिक्शा ली, वो कैसी है, वो तुमने अपने पैसे कमाने के लिए वो रिक्शा ली है, वो उसे तो अगर तुम चला रहे हो, तो देखो नंबर प्लेट दोनों में कैसी होगी, हरे रंग की। अगर वो इलेक्ट्रिक है, बैटरी से चलने वाली रिक्शा है, बैटरी से चलने वाला स्कूटर है चार्ज होने के बाद, तो उसमें नंबर प्लेट कैसी होगी, हरी, लेकिन लिखा अलग अलग उससे होगा। नंबर प्लेट हरी लेकिन लिखा अलग अलग होगा। अगर तुमने स्कूटर लिया है अपने प्राइवेट यूज के लिए तो उसमें सफेद कलर से नंबर लिखे होंगे, किससे, सफेद, हरे रंग की नंबर प्लेट और सफेद रंग से लिखा होगा। और अगर तुमने कमर्शियल यूज के लिए किसी इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदा तो समझ लो तो उस पर नंबर किससे लिखे होंगे, पीले रंग से। हरे रंग की नंबर प्लेट और पीले रंग से नंबर उस पर लिखे हुए तुम्हें मिल जाते हैं, है ना। दोस्तों मैं इसका फोटो लगा दूंगा, तुम उसमें देख सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो कि मैं कैसी किसकी बात कर रहा हूं, ताकि तुम्हें आसानी से समझ में आ जाए। तो अब अगर तुम सड़क पर चल रहे हो, किसी की वाहन की अगर हरे रंग की नंबर प्लेट देखते हो और हरे रंग में भी अगर तुम सफेद रंग से नंबर लिखे हुए देखते हो तो अब समझ जाओगे ना कि ये प्राइवेट वाहन है ना। और ये क्या है, ये पीले रंग से नंबर लिखा हुआ, तो समझ जाना कि ये कमर्शियल वाहन है। काला, ब्लैक रंग की अगर नंबर प्लेट है वो क्या दर्शाती, देखो ब्लैक रंग, तुम किसी होटल में जाते हो, वहां जाकर रुकते हो, तो उनके अपने अलग ही वाहन होते हैं, कमर्शियल वाहन होते हैं। तो जो होटल के जो वाहन होते हैं उनकी नंबर प्लेट कैसी होती है, जो अपने निजी इस्तेमाल के लिए भी उपयोग करते हैं, उनकी नंबर प्लेट होती है काली। कैसी, काली। इन्हें कमर्शियल वाहन भी बोलते हैं,
कमर्शियल वाहन यानी कि व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल करा जाता है, एक तरीके से पैसे कमाने के लिए इनका उपयोग। यहाँ भी इनका उपयोग भी, इनका उपयोग भी। देखो यहाँ पे डीएल कैसा होना चाहिए था, कमर्शियल डीएल ही यहाँ पे चलता। अगर पीले रंग की नंबर प्लेट है तुम्हारे वाहन की और तुम्हारे पास डीएल कैसा होना चाहिए, फिर कमर्शियल ही होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर तुम्हारी नंबर प्लेट कैसी है, ब्लैक है, अगर किसी वाहन की नंबर प्लेट अगर कैसी है, ब्लैक है, तो उसमें तुम्हें कमर्शियल डीएल की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि वो एक तरीके से प्राइवेट वाहन होता, किसी होटल की संपत्ति होती वो, है ना। अगर तुमने आप समझ जाओगे ना, काला वाहन देखा तुरंत आइडिया लगा लेना कि अब तो ये किसी होटल का ही है ना। किसका है, होटल का वाहन है किसी। लाल रंग की नंबर प्लेट देखो, लाल रंग की जो नॉर्मली होती, तुम प्रेसिडेंट देख लो, राष्ट्रपति, हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं या राज्यपाल, आमतौर पे इनकी जो गाड़ी होती, इनकी जो नंबर प्लेट होती वो लाल रंग की होती। कैसी की, लाल रंग से, लाल रंग की। या तुमने देखा होगा अगर तुम कहीं गाड़ी खरीदने गए होंगे तो जब तुम्हें कोई परमानेंट नंबर जारी नहीं करा जाता तो कुछ टाइम के लिए तुम्हारी नंबर प्लेट वो इस तरीके से लाल रंग का वो चिपका देते हैं। तो वो क्या दर्शाता है कि तुम्हारा अभी परमानेंट नंबर अभी तुम्हें नहीं मिला, कुछ दिनों के बाद, 1 महीने 2 महीने के बाद मिल जाएगा, तो तुम अपना परमानेंट नंबर लगा सकते हो। तो ये भी वो दिखाता, मतलब किसी गाड़ी की नंबर प्लेट अगर लाल है और वो सड़क पे चल रही तो उसके 2 रीजन हो सकते हैं। या तो वो प्रेसिडेंट की गाड़ी है, प्रेसिडेंट की गाड़ी है तो उस पर अशोक की लाट और बनी होगी, आगे या पीछे है ना, तो अशोक की लाट बनी होगी। और राज्यपाल की है तो भी। लेकिन अगर वो सिंपल है नंबर प्लेट तो समझ लेना उसका नंबर अभी परमानेंट नंबर जो होता है वो उसे भी मिला नहीं है, मालिक को कुछ दिनों बाद मिल जाएगा, तो इस वजह से वो लाल रंग की नंबर प्लेट दे रखी। क्लियर हो गया अब इसके बारे में। तीर के निशान वाली, तुम कभी देखना जो आर्मी की गाड़ी होती है ना, आर्मी के जवान जिसमें जाते हैं, जैसे ऑफिसर होते हैं आर्मियों के, उनकी गाड़ी पे क्या होता है, इस तरीके के तीर के निशान होते हैं। फोटो में देख लेना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये क्या होता, इसे ब्रॉड एरो भी बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं, ब्रॉड एरो। जो इस तरीके का तीर का निशान लगा होता है, आर्मी की जिप्सी में देखा होगा या गाड़ियों में तुमने देखा होगा। तो ये क्या दर्शाता है कि आर्मी की ये कोई वाहन है, किसी अधिकारी का वाहन है। और आमतौर पे जो आर्मी के वाहन होते हैं उनसे ये टोल टैक्स नहीं लिया जाता, है ना। और इनके लिए बहुत सारी सुविधा होती है इस तरीके के वाहन के लिए। लेकिन अगर तुम कहीं पे कोई वाहन इस तरीके का देखो खड़ा हुआ और उस पर तीर के निशान इस तरीके से लगा हुआ हो और उसके बाद नंबर लिखे हुए हो, तो समझ जाना ये किसी आर्मी ऑफिसर की गाड़ी है। हरकत नहीं करनी बिल्कुल भी कुछ उल्टी सीधी उस गाड़ी के साथ, वरना तो पकड़ के तुम्हें सीधा कर देगा। नीले रंग की जो नंबर प्लेट होती, ब्लू नंबर प्लेट, देखो ब्लू जो नंबर प्लेट होती है हमारे देश में कुछ जैसे यूएनओ के सदस्य घूमना है, जैसे जम्मू कश्मीर का इश्यू हो गया, उस पर देखना है जम्मू कश्मीर में कैसी हालत चल रही है। भारत में ताजमहल देखने आ गए यूनाइटेड नेशन के मेंबर, या क्या हो गया जैसे, और हमारे देश में राजदूत होते हैं, जैसे अमेरिका की क्या है एम्बेसी भारत में, भारत की अमेरिका में, तो अमेरिका की तो भारत में है, भारत की जो अमेरिका का जो राजदूत है जो भारत में रहता, उसकी जो गाड़ी होगी, उसकी जो नंबर प्लेट होगी वो कैसी होगी, नीले रंग की होगी। कैसे रंग की, नीले रंग की होगी। और देखो उस पर लिखा होता, किसी पर सीसी लिखा होता, किसी पर यूएन लिखा होता नीले रंग की नंबर प्लेट पे, और किसी पे क्या लिखा होता, डीसी लिखा होता। सीसी का क्या होगा, काउंसलर कोर। यूएन का क्या होगा, यूनाइटेड नेशन, यानी कि इसमें इस गाड़ी में कौन घूम रहा है, नीले रंग की नंबर प्लेट है और उस पर यूएन लिखा हुआ है, यानी कि यूनाइटेड नेशन के सदस्य यहाँ पर घूम रहे हैं। किसी पर लिखा हुआ डीसी, डिप्लोमेटिक कॉर्प्स की ये गाड़ी है, तो ये तुम इससे आइडिया लगा सकते हो। दोस्तों ये यूएनओ के सदस्यों की जो गाड़ी होती है ना, या ये जो राजदूत होते हैं और देशों के हमारे देश में रहते हैं उनकी जो गाड़ी होती, या जो डीसी होते हैं डिप्लोमेट्स, जो डिप्लोमेटिक जो कॉर्प्स भारत में घूमने आते हैं, उनकी गाड़ी पे कुछ और भी लिखा होता, जिससे नॉर्मली हमारी जो भारत की गाड़ी है उन पे उस राज्य का कोड लिखा होता। लेकिन जो इनकी गाड़ी होती, जैसे यूएनओ हो गया, इनकी गाड़ी हो गई, तो इनकी गाड़ी पे जैसे कोई राजदूत है, अमेरिका का राजदूत है, और तो क्या होगा, उसकी गाड़ी पे अमेरिका का कोड लिखा होगा इस तरीके से, और इस तरीके से लिखा होगा, नीले रंग की नंबर प्लेट होगी। तो तुम फोटो में देख लोगे, आसानी से समझ लोगे। नीले रंग की नंबर प्लेट है और क्या है, इस तरीके से शुरू में कंट्री कोड लिखा होता है उसका। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गई होगी। सफेद तो प्राइवेट वाहन है, पीली तो कमर्शियल है, हरा है तो इलेक्ट्रिक वाहन है, काला है तो किसी होटल उटल की वो संपत्ति है, लाल रंग है तो प्रेसिडेंट या राज्यपाल या किसी के पास अगर परमानेंट नंबर नहीं होता तो भी उसे लाल रंग का नंबर मिल जाता। तीर का निशान है तो देखते ही सलाम ठोकना, क्योंकि हमारे देश के जवानों की गाड़ी है। नीले रंग की अगर गाड़ी मिलती दिखती तुम्हें तो समझ जाना ये यूनाइटेड नेशन के मेंबर या
राजदूत हैं जो मतलब हमारे देश में रह रहे हैं किसी देश के, वो यहाँ पे घूम रहे हैं। तो अब इसे देख के समझ जाओगे ना। अब दोस्तों हम ये जानते हैं अभी कुछ नए नंबर जारी करे गए 2021 में। देखो कुछ इस तरीके का नंबर तुम्हें मिलेगा, इस तरीके का, और उस पर लिखा होगा BH, फिर उसके बाद 4 डिजिट, 4 डिजिट लिखी होगी, फिर उसके बाद 2 डिजिट इस तरीके से लिखी होगी, है ना। ये आजकल बहुत ज्यादा नंबर प्लेट ही चलन में है। देखो इसका मतलब क्या होता, नॉर्मली तुम अगर लेते हो तो तुम्हारी जो वाहन है उस पर क्या लिखा होता। देखो अगर यहाँ पे जो ये नई नंबर प्लेट आई इसकी बात कर रहा हूं, अगर इस नंबर प्लेट पे क्या लिखा हुआ है, इस तरीके से 21 लिखा हुआ है ना, शुरू के 2 डिजिट में क्या लिख दिया 21 लिखा, फिर लिखा हुआ है BH, और इसके बाद मैं कुछ भी यहाँ पे नॉर्मली ले रहा हूँ, रैंडमली कोई सा मैंने नंबर लिया है। इस नंबर प्लेट से तुम आसानी से पता लगा सकते हो कैसा वाहन है। अगर 21 लिखा हुआ तो 2021 में ये खरीदा हुआ। जो नई नंबर प्लेट आई उनकी बात कर रहा हूँ, जो पहली से दादा आदम के जमाने से चली आ रही उनकी बात नहीं कर रहा मैं। जो नई नंबर प्लेट है उस पर अगर 21 लिखा हुआ तो समझ जाना 2021 की भी खरीदी हुई है, और BH लिखा हुआ तो समझ जाना कि ये भारत सीरीज की वाहन है। भारत सीरीज मतलब भारत सरकार ने क्या करा, जैसे मान लो अभी तुम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो और अगर तुम्हें अपनी बाइक बेचनी मध्य प्रदेश में, तो वो उसका क्या करना पड़ता था, उसे ट्रांसफर करना पड़ता था बाइक को एक राज्य से दूसरे राज्य में। अगर तुम्हारे वाहन पे BH लिखा हुआ है और तुम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो या मध्य प्रदेश के या किसी और राज्य के रहने वाले हो और किसी अदर स्टेट के व्यक्ति को तुम अपनी गाड़ी बेचते हो, तो तुम्हें फिर गाड़ी ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं है, ना ही खरीदने वाले को ना ही बेचने वाले को। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर किसी गाड़ी पे BH लिखा हुआ उस गाड़ी को फिर ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं पड़ती। बाद के जो ये 4 नंबर है ये होते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, और ये जो 2 होते हैं ये कैटेगरी बताते हैं वाहन की कि किस कैटेगरी का, कमर्शियल है, प्राइवेट है, किस तरीके का, तो ये बताते हैं ये। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया वो जो नई नंबर प्लेट आई। तो दोस्तों अब ये जो नंबर प्लेट से जुड़े हुए जो क्वेश्चन थे तुम्हारे दिमाग में सारे क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अब अगर सड़क पर किसी वाहन को देखोगे चलते हुए, किसी व्हीकल को देखोगे तो आसानी से उनका पता लगा पाओगे कि किसकी ये गाड़ी है ना। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी ऐसी रोचक जानकारी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।